आज हम लोग एक बिजनेस कार्ड बनाते हैं। बिजनेस कार्ड, कार्ड्स, पोस्टर, बैनर, ये सारी चीजें कल जो हम लोगों ने डिजाइन बनाया था वो 1080 बाय 1350 पिक्सल्स के अंदर बनाया था। ये डिजाइन बनते हैं इंचीज में, सेंटीमीटर्स में। ठीक है। इस जगह पे मैं लिखता हूँ बिजनेस कार्ड्स, या यहाँ पे लिख दो आप, या दूसरी ऑप्शन ये है कि टेम्पलेट में लिख दो। अब यहाँ पे बने बनाए कार्ड्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते तो ये आपके पास इस जगह पे एक ब्लैंक स्पेस आती है। क्लिक किया। आज हम लोग जिस क्लाइंट के लिए बनाते हैं उस क्लाइंट का नाम है टॉर्स एंड टीन्स। अब ये बॉक्स आ गया आपके पास, और ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है। राइट क्लिक किया और यहाँ से आप लोगो कॉपी करो और इधर लाके क्या कर दो, पेस्ट। अब जिस तरह का आपका लोगो है, जो कलर थीम आपके लोगो की है, सारे का सारा डिजाइन उसी तरह का ही बनेगा। ठीक है। अब ये नहीं आपने करना कि आप लोगो का कलर ही चेंज कर दो, वरना जो वेबसाइट के ऊपर बनेगा तो फिर आपको इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप अपना जो कार्ड डिजाइन कर रहे हो इसी लोगो के डिजाइन के ऊपर अपना कार्ड डिजाइन करो। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे एक शेप सेलेक्ट करते हैं। सी ऑल पे क्लिक किया और एक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। कलर चेंज करके लोगो के सेंटर वाला कलर सेलेक्ट किया, कुछ इस तरह। राइट क्लिक किया, लेयर पे क्लिक किया और कहाँ ले आया इसको, फ्रंट पे। अब देखो, जो हमारे लोगो का कलर है वो इसके साथ क्या हो गया, मर्ज। अब आप सिर्फ इसको थोड़ा सा लाइट टोन में ले जाओ, कुछ ऐसे। ठीक है। इस पे क्लिक किया। लोगो का कलर बेशक यहाँ से आप थोड़ा सा, लोगो का साइज थोड़ा सा आप बड़ा कर दो। अब ज्यादातर पाकिस्तान में जो कार्ड्स चलते हैं ना, अब उसके अंदर एक क्यूआर कोड की भी एक ऑप्शन आना शुरू हो गया है। अब क्यूआर कोड अगर आपने यहाँ पे जनरेट करवाना है तो ये आपकी वेबसाइट है, इसका लिंक इधर से कॉपी किया, एलिमेंट्स में आए, यहाँ पे आके लिखा क्यूआर कोड, सेलेक्ट किया, ऑल पे क्लिक करते हैं। इस जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया, जनरेट। तो एक क्यूआर कोड आपके सामने बन गया ये वाला। अब ये डमी क्यूआर कोड नहीं है, ये रियल वर्क करता है। जिनके पास लेटेस्ट मोबाइल है वो तो मोबाइल का कैमरा खोल के चेक कर सकते हैं क्यूआर कोड क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने भी जब भी बनाना है तो एक दफा आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या वेबसाइट नजर भी आती है या नहीं। क्यूआर कोड थोड़ा तो छोटा किया, इस जगह पे क्यूआर कोड लगाया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर लो आप, कुछ इस तरह। कलर चेंज करके, ये ब्लू तो कहीं पे भी नहीं आ रहा तो आप इसको लोगो के सेंटर वाले कलर में ले जाओ, इस टोन में। ठीक है। एलिमेंट्स पे दोबारा क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट की शेप, एक बॉक्स सेलेक्ट किया,
इतना एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलर चेंज करके अगर अब आप लोगों के शार्प कलर में भी लेके जाना चाहते हो इसको, इधर से लेके इसी का ही एक डुप्लीकेट करो, लेंथ इंक्रीज की, सेलेक्ट किया, कलर आपने येलो स्टोन दे दी, राइट क्लिक किया, लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से कहाँ फेंक दिया, पीछे। तो अब तकरीबन हमारा जो कार्ड डिजाइन हो रहा है वो लोगों के रेलिवेंट ही हो ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एडमिन आइकन, अब जिनके ऊपर क्राउन बना आ रहा है ना, ये आप लोगों ने यूज नहीं करने, क्योंकि ये सारे किसमें है, प्रो में। एडमिन आइकन कॉपी किया, वेबसाइट आइकन, लोकेशन, यहाँ लिख देते हैं फोन आइकन। अब ये सारे सर्कल में जानबूझ के किए हैं, ठीक है। ये कुदरती नहीं है कि सिर्फ हम सर्कल ही सिलेक्ट कर रहे हैं, सारे सर्कल में इसलिए किए हैं क्योंकि एक आइकन आपने सर्कल में कर लिया, अगला स्क्वायर में करोगे, फिर सर्कल में करोगे, फिर स्क्वायर में करोगे, तो उनके साइजेस मैनेज करना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने जो कल डिजाइन बनाया था उसमें गलतियां क्या क्या थी। पहली गलती थी कि आइकन्स के साइज ही प्रॉपर नहीं थे। अगर इसका साइज क्या रखा हम लोगों ने, अगर ये साइज अगर इधर रखता हूं तो फिट हो जाता है। पोजीशन पे क्लिक किया, यहाँ से साइज देखो कितना है, 0.23 इंचज और 0.23, अगर थोड़ा सा और छोटा कर दो इसे, अब टोटल क्या बन गया, 0.2। अब अगले आइकन पे क्लिक करो, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे क्या लिख देना है, 0.2। अगले आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिख देना है, 0.2। अगले आइकन पे क्लिक किया और यहाँ क्या लिख देना है, 0.2। सेलेक्ट किया, इसको रख दिया इधर। अब नीचे आपने फोन नंबर रखना है तो फोन नंबर रख दिया इस जगह पे, वेबसाइट रख दी इस जगह पे, और लोकेशन रख दी इस जगह पे। इन तीनों के दरमियान इक्वल स्पेस दी और इसको थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया। अब देखो क्या ये लेफ्ट राइट से इक्वल है, चेक करने के लिए आप थोड़ा सा इसको इधर करोगे ना तो एक सेंटर लाइन आ रही है डॉटेड, उधर से आपको पता चलेगा कि अब ये इक्वल है। अच्छा, टेक्स्ट पे क्लिक किया, एक ब्लैंक टेक्स्ट उठा लिया। अब जो भी आप टेक्स्ट उठाते हो ना, इसमें जो भी आप लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये सारा टेक्स्ट है सेंटर अलाइन। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट साइड पे अलाइन। मतलब ये कि अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करता हूँ और सेंटर अलाइन ही रहने देता हूँ इन सबको, अब देखो बॉक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। टेक्स्ट आपका कहाँ पड़ा हुआ है, इधर। अब आप अगर टेक्स्ट लिखोगे तो कुछ इस तरह लिखोगे, या आप लिख दोगे तो इस तरह लिख दो, जो कि सही नहीं है। पहले आप क्या करो, लेफ्ट लाइन, क्योंकि राइटिंग कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से। फॉर एग्जाम्पल इस क्लाइंट का नाम है, अब आपने अगर इस सारे लेटर्स को कैपिटल करना है तो ये ऊपर लिखा आ रहा है, डबल ए बना आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, सारे लेटर्स क्या हो गए, कैपिटल। ये आपके पास बटन आ रहा है इफेक्ट्स का, क्लिक किया,
आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया, ग्रे की जगह हम लोगों ने इसको ऑरेंज आउटलाइन देते हैं, जैसे इधर है। और ए के ऊपर क्लिक किया और इसको क्या कलर दे दिया, कुछ इस तरह का। तो ये कुछ इस तरह की इसके ऊपर क्या आ गई है, आउटलाइन, जैसे आपके लोगो के अंदर एन के ऊपर आ रही थी। अब इसी का ही डुप्लीकेट करो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीईओ। अब इसी का ही डुप्लीकेट करो, सेंटर में रखा। अब अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं देना तो दोबारा इफेक्ट पे क्लिक करो, आउटलाइन के ऊपर क्लिक करो तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कलर पे क्लिक करके क्या कर दिया, दोबारा ब्लैक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट का फोन नंबर लिख लो +92। सेलेक्ट किया, फॉन्ट के ऊपर काम करना है, जो अच्छा फॉन्ट लग रहा है बस वही सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट के साथ आप लोगों ने नहीं जाना। इसी का ही डुप्लीकेट किया, इक्वल किया। इक्वल कैसे पता लगा कि सारी लाइनें बराबर आ गई हैं? 3 डॉट्स आ गए हैं, 3 इमेजिनरी लाइंस आ गई हैं। इसी का ही डुप्लीकेट किया और इधर चले गए। अब यहाँ से वेबसाइट का लिंक कॉपी करो, पहले इसको खत्म करना है और फिर लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, कल भी बताया था कि HTTP लोग इतना रिकग्नाइज नहीं करते। अब इसका कैपिटल होना जरूरी नहीं है, जिसका जरूरी था वो हम लोगों ने कैपिटल कर लिया। इधर तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखनी है आपने, लोकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं लाहौर पाकिस्तान। इधर तक बात समझ आ गई। ना कोई शार्प कलर यूज किया, जो चीज लिखी वो प्रोमिनेंट होके नजर आ रही है। मतलब अगर यहाँ पे इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको करते हैं वाइट और इसके अंदर वाले आइकन को कर लेते हैं येलोइश, ताकि और कार्ड के साथ मैच कर दे। वाइट, ब्लैक को वाइट कर देते हैं और वाइट को येलो कलर, ब्लैक को, वाइट को येलो और ब्लैक को वाइट, कुछ इस तरह। अब इसकी बजाय अगर मैं इस तरह का बैकग्राउंड रखता तो कुछ भी नजर नहीं आने वाला। दूसरी चीज, अगर मैं ये नाम उठा के इधर रख देता तो भी कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये लोगो है, ये लिमिट डिफाइन कर रहा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। डिजाइन थोड़ा सा बना सकते हो, राइटिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। अब ये ब्रांड है, बेच रहा है बच्चों के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, एयर बलून ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्लाउड्स। लेयर पे क्लिक करके पीछे फेंक दो।
इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के, एक दो और तीन, इधर से गए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं पेपर शेडो। फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्री में है, इसको करते हैं फ्लिप वर्टिकल, इधर चाहिए, छोटा करके ऐड कर लिया, सेलेक्ट किया, साइज छोटा कर दो, 8, 8, 8। अब ये कार्ड का बन गया फ्रंट एंड। अब हम लोग अगर कार्ड का बैक एंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है प्लस का। कार्ड आप इस तरह का बनाओ ताकि कस्टमर अपने पास कार्ड सेव करके रखे, बजाय ये कि कार्ड आपने इसको ऑर्डर में भिजवाया, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। अब अगर वो अपने पास कार्ड सेव रखेगा तो आपके ब्रांड को याद भी रखेगा। सिर्फ एक कार्ड है जो ज्यादातर लोग अपने पास सेव करते हैं, मोबाइल फोन में से भी ये कार्ड निकलता है, फ्रिज ले आए तो उसका भी एक कार्ड होता है, एसी ले आए तो उसका भी एक कार्ड होता है। कौन सा कार्ड होता है? कौन सा? वारंटी कार्ड। ठीक है, वो इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई वैल्यू लिखी होती है कि भाई इन सब चीजों की 5 साल की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है। अगर मैं चाहता हूं कि कस्टमर मेरा कार्ड अपने पास संभाल के रखे और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा ऑर्डर करे तो वो मेरा कार्ड के थ्रू ऑर्डर करे, तो मुझे कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा उसके सेकंड ऑर्डर के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बॉक्स उठाता हूँ, ये वाला कॉपी किया, इधर ला के पेस्ट कर दिया, रोटेट किया 90 डिग्री पे, इधर ऐड कर दिया, जो चीज़ें चाहिए, लोगो चाहिए था, लोगो उठाया, इधर लाके क्या कर दिया, ऐड। अब की बार सेंटर में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेप, सर्कल ही उठाते हैं, डुप्लीकेट किया, सर्कल छोटा किया, कलर चेंज करते हैं, आउटलाइन का कलर ये कर देते हैं। क्या बना लिया, ग्रुप, एक, दो, तीन, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, अब इन चारों को यहाँ से आप सिलेक्ट करो, इन चारों को एक साथ ही छोटा कर दो और दोबारा वापस अपने डिजाइन में ले आओ। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं, एक, दो टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ लिखते हैं 10% ऑफ, फॉन्ट चेंज किया, सेलेक्ट किया, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इधर उठा के इधर रखा, डिजाइन थोड़ा सा जूम कर दो, इसी का ही डुप्लीकेट करो, इधर रखो, अब 10 की बजाय 12% कर दो, इधर रखा, डुप्लीकेट किया,
12 की बजाय 14% कर दो। डुप्लीकेट किया। 14 की बजाय आप 18% कर दो। अब ये जो आपने ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा सेकंड ऑर्डर, यहाँ रखा थर्ड, यहाँ रखा फोर्थ, और इस जगह पे रखा। अब आप क्या करो, इसको अनग्रुप कर लो, हमें चाहिए अंदर वाला सर्कल वाइट। आप लोग पहले ही वाइट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर लो। फिल दिस सर्कल ऑन योर, यहाँ से आप लेंथ इंक्रीज कर लो। नेक्स्ट ऑर्डर गेट अमेजिंग। लाइन ऐड की, लिखी, लेफ्ट लाइन की, दोबारा से एक सर्कल उठा लो, छोटा कर दो इसे। कलर चेंज करके इस टोन में ले लो। यहाँ पे आप अपना क्या ऐड करोगे, एक व्हाट्सएप नंबर, ताकि जब भी कस्टमर सेकंड टाइम ऑर्डर करे तो आप ऑटोमेटिकली उसके ऑर्डर पे डिस्काउंट दे दो। अब होता क्या है, जब हर महीने अगर सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं तो आपके बिजनेस के ग्रोथ जीरो है। चाहे नया कस्टमर ही आ रहा है हर दफा, पिछले महीने 30 आया, अगले महीने फिर 30 आ गया, अगले महीने फिर 30 आ गया, तो ग्रोथ रही जीरो। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिपीटेड कस्टमर आए तो हमें कुछ इस तरह की ऑफर करनी पड़ेगी। पहली दफा जिसने ऑर्डर किया उसके साथ उसको कार्ड भिजवा दो, सेकंड दफा अगर उसका ऑर्डर आता है तो कार्ड भिजवाने की जरूरत नहीं है। आपके स्टोर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाएगा इस बंदे ने सेकंड टाइम ऑर्डर किया। तो अगर पहला ऑर्डर वो रिसीव कर चुका हुआ है तो फिर सेकंड ऑर्डर पे उसको कितने परसेंट ऑफ मिल जाएगा? 10%। थर्ड ऑर्डर पे 14, और फिर 18। अगर इसके बाद भी अगर कस्टमर रिपीट ऑर्डर कर ही जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसको फ्लैट 20% भी ऑफ कर सकते हो। तो उसके नाम का एक प्रोमो कोड बना दो और उसको कहना कि जब नेक्स्ट ऑर्डर करे ये प्रोमो कोड क्या कर ले, यूज। तो फ्लैट कितने परसेंट ऑफ मिलना शुरू हो जाएगा? 20। अब इससे क्या हुआ कि कस्टमर दोबारा लालच में 10% अब ऑफ मिलेगा तो वो कहेगा जी इधर से मैं मंगवा लेता हूँ, जब मैंने एक चीज मंगवानी है सेम चीज तो मैं कहीं और से क्यों मंगवाऊँ, इसी वेबसाइट से मंगवा लेता हूँ। 12% मिलेगा,
14 है और फिर 18 है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर आपका कार्ड अपने पास संभाल के रखता है। आप पाकिस्तान में फनकार ठहरे, पहली दफा ऑर्डर किया, अगली दफा में 5 सर्कल फिल करके आपको भेज दिए कि शायद अगले बंदे को पता ही ना चले कि आपने 5वां ऑर्डर कर रहे हो या पहला ऑर्डर कर रहे हो। अगर वो व्हाट्सएप पे कर रहा है तो चैट का रिकॉर्ड आ रहा है, अगर वो वेबसाइट पे कर रहा है तो वेबसाइट बताती है अगर सेम नंबर और सेम ईमेल यूज हुई है कि ये इस बंदे का पहला ऑर्डर है, ये इस बंदे का दूसरा ऑर्डर है, ये इस बंदे का तीसरा ऑर्डर है, ये इस बंदे का चौथा ऑर्डर है। अगर वेबसाइट ने बता दिया कि ये इस बंदे का दूसरा ऑर्डर है और साथ ये बताता है कि इससे पहले इस बंदे ने पहला जो ऑर्डर किया था ना वो ये ऑर्डर नंबर था और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इसमें से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर उसने बता दिया जी पहला ऑर्डर रिसीव कर चुका था तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको कितने परसेंट ऑफ, इनवॉइस में 10% ऑफ भेजोगे। बात समझ आई? कार्ड भी पास रहा, रिपीटेड कस्टमर्स भी आना शुरू हो गए और बिजनेस भी ग्रोथ करना शुरू हो गया। पहले अगर 30 थे, अगले महीने 30 थे, तो पुराने 15 भी आ गए, तो 45 कस्टमर्स बन गए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस क्या होना शुरू हो जाती है, ग्रो। अब यहाँ पे आपने अगर कोई कलर असाइन करना है तो आप कोई और भी कलर्स असाइन कर सकते हो, लेकिन कोई भी लाइट टोन में कोई कलर आप असाइन कर दो इस जगह पे, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक कार्ड बन गया। तो ये आपके पास इधर बटन आता है शेयर का। अब ये कार्ड होना है प्रिंट, ये बटन आ रहा है डाउनलोड। पीएनजी में नहीं आपने भेजना, किस में भेजना है, पीडीएफ में भी। कौन सा, प्रिंट। अब इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, एक आती है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। तो हम लोग छोटे स्कूलों में पढ़ते थे जी 3 कलर से सारे कलर्स बनते हैं, ये वही कलर्स हैं, 3 कलर्स। ये सिर्फ यूज होते हैं डिजिटल यूज के लिए, मतलब आपने एक कार्ड बनाया, आपने एक इनविटेशन लेटर बनाया और लोगों को आपने ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू भेजना है, तो आप आरजीबी में रख के इसको क्या कर लोगे, डाउनलोड। दूसरी ऑप्शन आती है अगर आपने बाकी ही प्रिंट करवाना है, तो दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या आती है, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। अब ज्यादातर जो कंपनीज हैं, जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं ना, वो इस मॉडल पे चलती हैं, CMYK। इससे ज्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, पिक्चर क्वालिटी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। तो आपने किस में डाउनलोड करके देना है, इसमें। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आपने सिर्फ लिंक भेज देना है, अगला बंदा खुद ही डाउनलोड कर लेगा। लेकिन अगर आपने डिजिटल यूज के लिए करना है तो फिर आप इसको किस में डाउनलोड करोगे, पीडीएफ में। तो सेम आपका कार्ड कुछ इस तरह नजर आएगा। बात समझ आई? बना के देखो जरा आप।